आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। ईरान जंग में बुरी तरह फंस चुका है। डोनाल्ड ट्रंप तेहरान पर अब परमाणु बम मारने की तैयारी कर रहा है। इस बात का राज फास करते हुए संयुक्त राष्ट्र के एक राजनीतिक मोहम्मद साफा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि संयुक्त राष्ट्र ईरान पर परमाणु हमला की तैयारी कर रहा है। मोहम्मद साफा ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस्तीफा का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक पत्र भी साझा किया है जिसमें उन्होंने अपना फैसले की वजह भी सुनाई है। उन्होंने जाते जाते एक बहुत खौफनाक दावा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी यूनाइटेड नेशन ईरान में परमाणु हथियारों के संभावित इस्तेमाल से जुड़े परिदृश्य की गुपचुप तैयारी कर रहा है। सनसनीखेज दावे को अभी तक कोई स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई, ना ही संयुक्त राष्ट्र की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। यानी मोहम्मद साफा का आरोप सही है। ये मान लेना चाहिए कि मिडिल ईस्ट में तेल का जखीरा पर कब्जा करना यानी तेल को लूट लेने की तैयारी कर रहा है ट्रंप अब न्यूक्लियर जंग छेड़ सकता है। साफ है कि अब इनका तेहरान को निशाना बनाने जा रहा है। तेहरान पर परमाणु बम अगर गिरता है तो जापान के नागासाकी और हिरोशिमा की पर पुनरावृत्ति होगी और तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने की आशंका प्रबल हो। परमाणु युद्ध में दुनिया तबाह हो जाएगी और यदि अमेरिका परमाणु बम की इस्तेमाल करता है तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान इजराइल की तरफ रुख करेगा और फिर चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया भी न्यूक्लियर जंग में शामिल हो जाएगा। मोहम्मद साफा के मुताबिक मिडिल ईस्ट में कोहराम मचने वाला है। अमेरिका ईरान जंग में अकेला पड़ चुका है। नाटो से गिड़गिड़ाने के बावजूद किसी भी सदस्य देश ने ईरान के खिलाफ ट्रंप के साथ नहीं दिया है। अब इजराइल ने भी कह दिया है कि यदि तुम जमीनी जंग छेड़ते हो तो उसमें हम साथ नहीं देंगे। कौन है मोहम्मद साफा? मोहम्मद साफा संयुक्त राष्ट्र पैट्रियोटिक विजन ऑर्गेनाइजेशन पीवीए के चीफ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रहे थे। पीवीए को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ विशेषज्ञ सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। साफा पिछले एक दशक से अधिक समय से इस संगठन से जुड़े हुए थे और 2013 से इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपनी सर्विस दे रहे थे। उन्होंने दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर कुछ शीर्ष अधिकारी एक शक्तिशाली लॉबी से प्रभावित हैं जो ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनके विनाशकारी परमाणु हो सकते हैं। साफा ने लिखा कि मुझे नहीं लगता है कि लोग स्थिति की गंभीरता को समझ रहे हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ईरान में संभावित परमाणु हथियार के उपयोग की तैयारी कर रहा है। तेहरान की घनी आबादी की ओर इशारा करते हुए नागरिकों पर पड़ने वाले इस भयानक प्रभाव को रोकने की अपील की है। साफा का कहना है कि उन्होंने काफी सोच विचार के बाद इस्तीफा देने का फैसला किया है क्योंकि वो मानवता के खिलाफ अपराध का हिस्सा नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि मैंने ये जानकारी लीक करने के लिए अपना राजनयिक करियर छोड़ दिया है ताकि बहुत देर होने से पहले परमाणु संधि को रोका जा सके। अपने पत्र में साफा ने यह भी आरोप लगाया है कि अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमास के हमले और उसके बाद शुरू हुए युद्ध के दौरान अलग विचार रखने पर उन्हें आलोचना, सेंसरशिप और यहाँ तक धमकियों का सामना भी करना पड़ा था। इस पूरे मामले पर फिलहाल संयुक्त राष्ट्र ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। हालांकि बिना पुष्टि के भी इस दावे ने पश्चिम एशिया के संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका पर कई गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।